उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के एक छोटे से गांव पुरोन में जन्मा एक शख्स जिसे लोग डॉक्टर साहब कहकर सम्मान देते थे, कैसे बन गया डॉक्टर डेथ। यह कहानी किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं, जहां एक आयुर्वेदिक चिकित्सक जिसके हाथ जिंदगियां बचाने के लिए थे, वही हाथ 100 से ज़्यादा हत्याओं और अवैध किडनी ट्रांसप्लांट के काले कारोबार में रंगे गए। देवेंद्र शर्मा, जिसने मासूमों को लालच देकर उनके अंग बेचे और शवों को मगरमच्छ की भेंट चढ़ाकर सबूत मिटाए, आज अपराध की दुनिया का एक ऐसा चेहरा है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। आखिर कैसे एक डॉक्टर जल्लाद बना और कैसे वो बार बार कानून को चकमा देता रहा। 66 वर्षीय देवेंद्र शर्मा, जिसे लोग डॉक्टर डेथ के नाम से जाना जाता है, कभी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी था। उन्होंने 1984 में बिहार से आयुर्वेदिक मेडिसिन एवं सर्जरी की डिग्री हासिल की और राजस्थान के दौसा में जनता क्लिनिक खोलकर प्रैक्टिस शुरू की। लेकिन 1994 में एक गैस एजेंसी डील में 11 लाख रुपए का नुकसान होने के बाद उनकी ज़िंदगी ने अपराध की राह पकड़ ली। 1998 से 2004 के बीच देवेंद्र ने गुरुग्राम के कुख्यात डॉक्टर अमित के साथ मिलकर एक अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट चलाया। इस रैकेट में गरीब और कमज़ोर लोगों को लालच देकर उनकी किडनियां निकाली जाती थी। देवेंद्र ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने 125 से अधिक अवैध किडनी ट्रांसप्लांट किए, जिससे उसे हर रील के लिए 5 से 7 लाख रुपए मिलते थे। ये रैकेट दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल तक फैला हुआ था। गरीब लोगों को झूठे वादे और पैसे का लालच देकर उनके अंग बेचे गए, जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। किडनी रैकेट के साथ साथ देवेंद्र ने 2002 से 2004 के बीच एक खौफनाक अपराध भी शुरू किया। वह अपने गिरोह के साथ टैक्सी और ट्रक चालकों को फर्जी ट्रिप के बहाने बुलाता, उनकी हत्या करता और उनकी गाड़ियों को ब्लैक मार्केट में 20 से 25 हज़ार रुपये में बेच देता। लेकिन उसकी क्रूरता यही नहीं रुकी। सबूत मिटाने के लिए वो शवों को उत्तर प्रदेश के कासगंज में हजारा नहर में फेंक देता, जहां मगरमच्छ लाशों को खा जाते। उसने खुद कबूल किया है कि उसने करीबन 100 से ज़्यादा हत्याएं की है। देवेंद्र को 2004 में किडनी रैकेट और हत्याओं के लिए गिरफ्तार किया गया। उसे दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में 7 हत्याओं के मामले में आजीवन कारावास और गुरुग्राम में एक मामले में फांसी की सजा भी सुनाई गई। लेकिन यह खूंखार अपराधी बार बार कानून को चकमा देता रहा। 2020 में 20 दिन के पैरोल पर रिहाई के बाद वह 7 महीने तक फरार रहा। इस बार उसने राजस्थान के दौसा में एक आश्रम में पुजारी का भेष धारण कर लिया और फिर फर्जी पहचान के पीछे छिपकर रहने लगा। वहाँ वह श्रद्धालुओं को जीव हिंसा के खिलाफ उपदेश देता था, जो उसकी क्रूरता के सामने एक भयानक विडंबना थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 6 महीने तक अलीगढ़, जयपुर, दिल्ली, आगरा और प्रयागराज में सघन तलाशी अभियान चलाया। आखिरकार एक गुप्त सूचना लोकेशन के आधार पर पुलिस ने उसे दौसा के आश्रम से गिरफ्तार किया। पुलिस ने अनुयायी बनाकर उसकी पहचान कुख्यात की और सही समय पर उसे दबोच लिया। पूछताछ में उसने अपने अपराध और जेल न लौटने की योजना कबूल की। इस गिरफ्तारी ने दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी राहत दी, क्योंकि डॉक्टर डेथ की फरारी ने पूरे देश में सनसनी मचा रखी। यह खबर समाज के लिए एक चेतावनी है। एक डॉक्टर जिसे लोग भगवान मानते, अगर जल्लाद बन जाए तो ये विश्वास और नैतिकता पर भी गहरा आघात है। लोगों को चिकित्सा पेशे, अवैध मानव अंग व्यापार और पैरोल सिस्टम की खामियों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। गरीब और कमज़ोर लोग जो इस रैकेट का शिकार बने, उनके परिवार का दर्द इस खबर को और भी मार्मिक बनाता है। साथ ही यह समाज को सतर्क और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रहने की सीख देता है। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की कहानी अपराध की दुनिया का एक ऐसा काला अध्याय है।
यह अपराध विश्वासघात और मानवता के अंधेरे पक्ष को उजागर करती है। उसकी क्रूरता और चालाकी और बार बार कानून से बचने की कोशिश ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दिल्ली पुलिस की इस सनसनीखेज गिरफ्तारी ने एक बार फिर साबित किया कि कानून के लंबे हाथ हर अपराधी तक पहुंच सकते। लेकिन यह सवाल अभी भी बाकी है, क्या समाज ऐसी घटनाओं से सबक लेगा या भविष्य में ऐसे अपराधों को रोका जा सकता है?